बच्चों देखो, आज हम पांचवी कक्षा का हिंदी का योग्य चुनाव यह पाठ देखेंगे। सुधा शर्मा ने यह पाठ लिखा है। इस पाठ में क्या बताया गया है कि किसी एक राज्य का मंत्री चुनने के लिए यहाँ बताया गया है। उस राज्य के मंत्री जगत राम बूढ़े हो चुके हैं और मंगलसेन राजा उनको कहते हैं कि एक तुम बूढ़े हो चुके हो, अब हमें दूसरा मंत्री, अच्छा मंत्री चाहिए। और यह मंत्री चुनने के लिए जगत राम ने एक चतुराई की और उस चतुराई से यह कर्मवीर नाम का यह मंत्री चुना है। तो देखें किस तरह यह चुनाव हो गया है, किस तरह उन्होंने मंत्री की चुनाव की है, ये भी हम यहाँ देखेंगे। तो देखो, योग्य चुनाव। राजा मंगलसेन के मंत्री जगत राम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की कि मैं बूढ़ा हूं, हाँ, मुझे अब सेवा मुक्त कीजिए। तो राजा मंगलसेन ने क्या कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तुम जरूर सेवा मुक्त हो जाए, लेकिन हमें दूसरा मंत्री चाहिए। वो कैसा? सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदारी मंत्री चाहिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है, तब आप सेवा मुक्त हो सकते हैं। जगत राम ने आदेश दिया, राज्य में आदेश दिया कि राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। तुम राज्य में ऐसा ढिंडोरा पिटवा दो कि अगले गुरुवार को मंत्री का चयन हो जाएगा। इस पद के लिए इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। जो इच्छुक थे, इच्छुक युवक 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। हर कार्य गांव-गांव ढिंडोरा पीटने लगे। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। बहुत नवयुवक आए थे। उस सुबह उसकी बहुत भीड़ हुई थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे, सैकड़ों की संख्या में आ रहे थे और चयन के लिए वो दरबार के, राज्य के दरबार की तरफ जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। उसी रास्ते पर एक हताश होकर एक वृद्ध बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। गीली मिट्टी में एक पहिया फंस गया था बैलगाड़ी का, इसलिए वह बहुत हताश था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर असफल हो गया। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। उनको एक ही दिखाई दे रहा था कि समय पर जाओ और चुनाव लड़ो, चुनाव के लिए समय पर जाना है। इसलिए उन्होंने यहाँ कोई सोच विचार नहीं किया कि हम वृद्ध को मदद करना चाहिए, ऐसा सोच विचार उन्होंने नहीं किया। तो अंत में क्या होता है? उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। उसमें एक कर्मवीर नाम का एक लड़का था, जवान था, युवक था। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नव युवक था। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय उन्होंने क्या देखा कि बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। वह दृश्य उन्होंने देखा। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। उन्होंने सोच विचार नहीं किया।
जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। बहुत आशीर्वाद दिया ये बूढ़े ने, और पैसे भी देने वाला था, लेकिन कर्मवीर बोला, विनम्रता से बोला कि मुझे ये पैसा नहीं चाहिए। उन्होंने मना कर दिया। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर बहुत दरबार पहुंचा। उसको देर हुई थी, इसलिए वह भागते दौड़ते अपनी दरबार में पहुंचा, राज्य के दरबार में पहुंचा, जहां चयन होने वाला था। वह हाँफ रहा था, बहुत हाँफ रहा था, क्योंकि वह जोर से दौड़ के गया था। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे, कीचड़ से सने थे, कपड़े खराब हो गए थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे, इसलिए सारे उम्मीदवार उसे देखा और सब हंसने लगे, क्योंकि उसके कपड़े कीचड़ से सने हुए थे। तभी बैल गाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। इतनी देर में वह वृद्ध वहां पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगत राम थे। उन्होंने एक परीक्षा ली थी, चतुराई से उन्होंने नवयुग के नया मंत्री की परीक्षा ली थी। वह वृद्ध कोई नहीं था, बल्कि कौन था? स्वयं मंत्री जगत राम। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगत राम ने राजा से कहा, सारी घटना सुनाई, क्या हुआ, किसने मदद की, कैसी की? महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। राज्य के मंत्री के लिए, नया मंत्री का चुनाव किया जा रहा है, उसके लिए वह कर्मवीर आवश्यक है। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए, तो बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। दूसरों के दुखों का सोच विचार करता है, उसे मदद करता है, अपने काम में लग जाता है, वही अधिकारी हो सकता है, वही मंत्री हो सकता है। जगत राम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। नवयुवक कर्मवीर आज से नए मंत्री होंगे। इस तरह सुधा शर्मा ने नया चुनाव इस पाठ में बहुत हमको सीख दी है कि मंत्री कैसा होना चाहिए। ठीक है।